पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR पाकिस्तान मुज़ाकराती टीम में होंगे। आज का इजलास तवील और नतीजा खेज होने का इम्कान। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख़्वाहां। ज़राए के मुताबिक IMF ने 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर करने का कह दिया। IMF का ज़राई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में खातिर खा कमी का भी मुतालबा। शहर कायद में एक बार फिर ज़लज़ले के हल्के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब मशरकी इलाके में 15 किलोमीटर फासले पर था, जबकि ज़लज़ले की गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशंस के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मच में फितनल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक कल्लात में फितनल हिंद के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द फोर्सेज और अवाम में हमलों पर मुलव्विस हैं। सदर और वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितनल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और माशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की हलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क भर से 1950 से ज़ायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। कहा, पाकिस्तान से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने जो साजो सामान दूसरे मुल्क से खरीदा वही इस्तेमाल किया। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती सलामती की सूरत हाल पर इज़हार तशवीर। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन, इंडस वाटर ट्रीटी समेत मुआहिदों के तक़द्दुस को बरकरार रखने की क़यादत में पाकिस्तान वफ़द और OIC के सफ़ीरों की ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम वाक़े को बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सिंतास मुआहिदे की यतरफ़ा मुअत्तली पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। कश्मीरियों की मुस्तकिल हिमायत पर OIC का शुक्रिया भी अदा किया। बिलावल भुट्टो का जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल से आगाह किया। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सदर ट्रंप अब तक 10 बार कह चुके भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। उसके लिए उन्होंने तिजारत को हथियार बनाकर पेश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दयामर भाषा और दीगर आबी वसाइल से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की दयामर भाषा, डैम और बड़े आबी मंसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हिसारी और दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। डैम की तामीर में हाल रुकावटों को फौरी हल किया जाए। एयरपोर्ट्स और पाक फजाइया के एयर बेसिस को महफूज बनाने के लिए अहम फैसला। पंजाब में हवाई अड्डों और एयर बेसिस के अतराफ 15 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज, कबूतरबाजी, आतिशबाजी,
ڈرون لائٹس کے لیزر لائٹ کا استعمال اور آلاشے پھینکنے پر مکمل پابندی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں پابندیوں کا اطلاق 5 سے 20 جون تک ہوگا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے فیصلہ انسانی جانوں اور املاک کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ڈیفنس واقعے کا مرکزی ملزم سلمان فاروقی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سٹی کورٹ میں نوجوان پر تشدد کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے سلمان فاروقی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیشرفت پیش کرنے کا حکم۔ نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعے میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے تھے۔ اسلام آباد کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ درج۔ ثنا یوسف والدہ کی مدعیت میں تھانہ سنبل میں مقدمہ درج کیا گیا۔ متن کے مطابق پیر کی شام 5 بجے حملہ آور گھر میں داخل ہوا۔ ثنا یوسف پر فائرنگ کی، 2 گولیاں ثنا یوسف کے سینے میں لگی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا واقعہ گزشتہ روز 13 فن میں پیش آیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے سینٹرل کانٹریکٹس کے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی نژاد محمد عباس کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ مل گیا۔ محمد عباس 13واں برس پاکستان کے خلاف سیریز میں ڈیبیو کیا۔ زیک فولیکس، عادی اشوک کو پہلی مرتبہ سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا۔ کین ولیمسن، ڈیوڈ کانوے، فن ایلن، ٹم سائفرڈ، لوکی فرگوسن کی کانٹریکٹس کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔